आज की डेट में अगर आप एक रीजनेबल और बजट फ्रेंडली कार लेना चाह रहे हैं तो कई बार लोगों को दिक्कत ये आती है कि उनके प्राइस से कार्स बाहर हो जाती है क्योंकि गाड़ियां हो ही इतनी महंगी गई हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार्स में हर वो फीचर्स हों, सारे फीचर्स जो आज की डेट में मॉडर्न कार्स में रहते हैं, लेकिन अगर आपकी चॉइस है कि आपको फीचर्स भी मिले, एक अच्छी सेफ कार भी मिले और आपके बजट में भी मिले, तो वो ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। लेकिन उनमें से एक गाड़ी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ और वो गाड़ी है निसान की मैग्नाइट। अब निसान की मैग्नाइट के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये गाड़ी जो है एक बजट फ्रेंडली कार है जो आपको 10 लाख से नीचे टर्बो वेरिएंट देती है। सिर्फ टर्बो पेट्रोल ही नहीं, इसके अलावा आपको सारे फीचर्स भी मिलेंगे। वो क्या क्या फीचर्स हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम एक एक फीचर के बारे में बात करेंगे। और 10 लाख से नीचे ये गाड़ी पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इस गाड़ी का सही है, ऐसा नहीं है। बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हैं, जिस पर बात करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी गाड़ी लें जो आपको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, आपकी फैमिली को, और दूसरा आपके बजट में भी आए, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मानी जाएगी। बिकॉज 10 लाख में आपको इस तरह के फीचर्स तो शायद ही कोई गाड़ी देगी। लेकिन इसको आज लाने का, इस पे बात करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि बजट फ्रेंडली कार्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। 14-15 लाख में कॉम्पैक्ट एसयूवी बिक रही है। बहुत सी गाड़ियां हैं जो हम लोग जानते हैं 15-15 लाख में कॉम्पैक्ट एसयूवी बिक रही है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी इंजन की नॉइस सुनाई दो। 3 सिलेंडर 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। आप इसकी वाइब्रेशन देख सकते हैं। हालांकि आपको देखने में बाहर लग रहा होगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है, और थोड़ा बहुत तो वाइब्रेट करेगा। देखो 3 सिलेंडर इंजन की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो आपको रहती है। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत जबरदस्त है। 4 स्टार ग्लोबल एनकैप में गाड़ी लेकर के आती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था सेफ कार अगर आपको चाहिए अपनी फैमिली के लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसलिए 4 स्टार ग्लोबल एनकैप में ये कार लेकर के आती है। और निसान आप जानते हैं कि अपनी इंजन के लिए माना जाता है। निसान के इंजन जो है सालों साल कहीं नहीं जाते, तो इसकी रिलायबिलिटी में भी आपको कोई डाउट नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज जरूर है जिसमें हम बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स। आप इसका बूट स्पेस अगर देखें तो थोड़ा डीप है, बट 336 लीटर का बूट स्पेस आता है। और मेरे ख्याल से XUV 300 से ही इसका जो है बूट स्पेस थोड़ा सा बड़ा है। बाकी सारी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती हैं जैसे नेक्सॉन है, ब्रेजा है या सोनेट है, उन सब से इसका बूट स्पेस थोड़ा कम ही है। तो 350 लीटर आती है, ये 336 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। और हाँ, एक चीज और बहुत खास चीज है, बेस वेरिएंट से ही आपको रियर वाइपर और डिफॉगर मिलना शुरू हो जाता है। अब कौन सी कार ऐसी है जो बेस वेरिएंट से ही आपको डिफॉगर और रियर वाइपर देती है? 7 लाख से नीचे आपको बेस वेरिएंट 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। वो टर्बो इंजन नहीं होता है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो 72 PS की पावर जनरेट करता है और तकरीबन 96 टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। ये जो है टर्बो पेट्रोल 1 लीटर का, ये आपको मिलता है 100 PS की पावर जनरेट करता है और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इसके साथ साथ इसमें जो टर्बो वेरिएंट है उसमें आपको CVT मिल जाता है और मैनुअल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। हम जो चला रहे हैं ये इसका टॉप वेरिएंट है XV प्रीमियम, जो मैंने आपको बताया था 10 लाख आपको एक शोरूम पड़ता है और 10.5 लाख के 11 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाता है। इसमें हम चला रहे हैं CVT वेरिएंट। इसका CVT चलने में कैसा है, अब चलते हैं सीधा अंदर और आपको इसका ड्राइव एक्सपीरियंस बताते हैं। अब कुछ आपको मैं गाड़ी का इंटीरियर बता देता हूँ। सबसे पहले इसका ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर मिलता है। टॉप वेरिएंट है इसलिए आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। कुछ इस तरह के AC वेंट्स और आपको एक सेंटर में आपको स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस इसमें ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको जो है ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें जो अगेन इस सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस प्राइस सेगमेंट में बात करूं, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा और ये सारी चीजें आपको, ये CVT आपको ट्रांसमिशन इसमें मिलेगा, क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिलेगा, डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, MID जिसको हम कहेंगे। और स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको लेदर रैप्ड मिलेगा। जो सीट्स भी हैं वो भी आपको लेदर प्लस फैब्रिक जो है इसके साथ मिक्स में मिलेगा। 10 लाख की गाड़ी में अगर हम बात करें तो वायरलेस चार्जर की आपको ऑप्शन मिल रही है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल रहा है, ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स मिल रहे हैं और क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। फीचर्स आपको सारे, एक और बहुत अच्छी चीज मैं दिखाता हूँ आपको, 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहा है। ये टॉप वेरिएंट में ही आता है, नीचे के वेरिएंट में नहीं मिलेगा। टॉप वेरिएंट में क्वालिटी भी ओके है, आप देख सकते हैं इस तरह से क्वालिटी ओके। हालांकि इसकी जो गाइडलाइन, जो ग्रिड लाइंस हैं वो आपको डायनेमिक नहीं मिलती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं डायनेमिक नहीं है। बट यस, आपका काम चला देंगी। दिन में कैमरा की क्वालिटी सही है, रात में थोड़ी सी आपको ओके मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, हमारे पास ये गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 15-16 दिन हो चुके हैं और मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ तकरीबन 300 किलोमीटर। ये देखो 300 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, 299.9 300 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी मैं विजिबिलिटी की बात करता हूँ। बैठने के बाद इसकी जो फ्रंट की विजिबिलिटी है वो ओके है, मतलब आपको ठीक ठाक व्यू बोनेट का मिल जाएगा। हालांकि एज ऑफ द बोनेट आपको नहीं मिलेगा। ये इस टाइम पे मैंने सीट सबसे ऊपर कर रखी है,
उसके बाद भी आपको बोनट विजिबिलिटी दिख रही है, पूरे हाफ ऑफ द बोनट इज विजिबल, लेकिन पूरा बोनट विजिबल नहीं है। एसी इसका अच्छा है, एसी का फ्लो अच्छा है, रेयर में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है जो इस सेगमेंट की कार्स में कम ही देखने को मिलता है। टॉप वेरिएंट्स में मिल जाता है और उनका प्राइस भी ज्यादा होता है। जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, आपको प्राइस को दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए में आपको टॉप वेरिएंट मिल रहा है, 10 लाख रुपए एक्स शोरूम में आपको टॉप वेरिएंट मिल रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम सारी बातों को जो है सेंट्रिक 10 लाख बीच में रखकर ही बात करेंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चलने में कैसी, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं अंदर बैठ के। चलने में गाड़ी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो आपको सीवीटी मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, और सीवीटी वेरिएंट जो है वो एनी टाइम एएमटी से फार बेटर है जो आपको बाकी गाड़ियों में मिलता है। जैसे कि अगर आप नेक्सॉन की बात करें तो उसमें आपको पुरानी वाली नेक्सॉन में एएमटी मिलता था। इनफैक्ट अभी भी एएमटी आ रहा है नीचे लोअर वेरिएंट्स में। टॉप वेरिएंट में उन्होंने आपको डीसीए देना शुरू कर दिया है, बट एएमटी से फार बेटर सीवीटी है, जो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा एंड इन द पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन, जब आप इसको रोड पे चलाएंगे, जो ट्रैफिक में चलाएंगे या रोड पे चलाएंगे। तो उसके अलावा इसकी जो पिकअप है गाड़ी की वो बहुत बढ़िया है। मेरे पास जब ये गाड़ी आई है तो तकरीबन 20,000 किलोमीटर चली हुई है। और एक पॉइंट हाईलाइट करके मैं बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि जो मीडिया कार्स हैं, बेसिकली ये मीडिया कार है जो निसान की तरफ से आई है हमारे पास। मीडिया कार्स बहुत से लोगों के हाथ गई है। 20,000 किलोमीटर में आप मान के चलिए 80 से 100 लोगों को तो कम से कम मिली ही होगी ये मेरे पास आने से पहले, ज्यादा ही होगा। इतने सारे लोगों के पास जब गाड़ी जाती है ना कोई, तो ऑब्वियसली उसकी वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होती है, उसको ज्यादा रगड़ी जाती है। उसके बाद भी असली टेस्ट तो गाड़ी का वही है। अब 20,000 किलोमीटर आप मान के चलिए, जो एक नॉर्मल बंदा 50,000 60,000 किलोमीटर चलाएगा ना, वो ये 20,000 किलोमीटर में उतनी बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन अभी भी, अब गड्ढों से मैंने पीछे भी निकाला, कोई रैटलिंग साउंड नहीं है। रैटलिंग साउंड है, एक दो जगह है, वो कहाँ पर है वो मैं बताता हूँ आपको। वो राइट के मिरर में है, ओआरवीएम में है। वो बेसिकली मुझे लगता है सिर्फ इस यूनिट का इशू है, अदरवाइज ऐसा कोई खास रैटलिंग साउंड मुझे दरवाजों से, शीशों से या किसी भी तरह के जो अंदर आपको कैबिनेट है यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, मैं जोर से भी दबा दूं ना, हिला दूं, कहीं कोई रैटलिंग साउंड नहीं है किसी तरह का। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये हिल रहा है, चू 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 कोई आवाज कर रहा है, कुछ किसी से भी ऐसा कुछ नहीं। माल बढ़िया लगा हुआ है, जबरदस्त माल लगा हुआ है। और निसान के इंजन तो आप जानते ही हैं कि निसान के इंजन माने जाते हैं सालों साल चलने के लिए, तो उसमें तो ये किसी ने अगर इसको रगड़ा भी है तो भी इसका कुछ बिगड़ा नहीं होगा 20,000 किलोमीटर में। तो 20,000 किलोमीटर वैसे कुछ नहीं होते। दूसरा, यहाँ पर फीचर्स वाइज मैंने बात की तो भर भर के कंपनी ने आपको फीचर्स दिए, सारे फीचर्स आपको इसमें मिल गए हैं। अब जो भी आपको यहाँ पे मैंने बताया स्टार्टिंग में वो सारे फीचर्स हैं। कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, जैसे कि आपको ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर वगैरह, जो आजकल की ट्रेंडी चीजें हैं, जो हो या ना हो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो सब नहीं मिलेगा आपको। और IRVM भी जो है वो आपको मैनुअल में मिलेगा, ऑटो IRVM नहीं मिलेगा। सनरूफ आजकल जो बहुत हिट है, बहुत सी गाड़ियों में लोग सनरूफ की बात करते हैं, इस सेगमेंट में सनरूफ वैसे ही बहुत पॉपुलर है। सनरूफ का आपको फीचर नहीं मिलेगा। इसकी जो एक और सिस्टर आती है जो काइगर आती है, उसमें भी सनरूफ नहीं आता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने काइगर, मैग्नाइट और सिट्रोएन का कंपैरिजन वीडियो किया था, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। वो वीडियो नहीं देखा जो जाके देख लीजिए। उनके ओनर्स को हमने बुलाया था, उन्होंने एक दूसरे की कार को ड्राइव किया था और अपना एक्सपीरियंस बताया था। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियां परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, फैमिली के लिए है। वो फैमिली जो अपनी कार को अपने फैमिली को सेफली जो है वो ट्रेवल करवाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि बीच रोड पे वो कहीं खड़ी ना हो जाए, या फिर पॉकेट फ्रेंडली भी हो, सेफ भी हो, सारी चीजें मिक्स है। अब इसकी ड्राइव की अगर हम बात करें ना, तो मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी आवाज सुनाना चाहूंगा। जब आप थोड़ा सा रेव करते हैं ना इसको, अभी हम लोग 90 पे चला रहे हैं इसको, तो आपको एक साउंड आ गई होगी। तो वो इसकी जो 3 सिलेंडर इंजन है उसकी एक साउंड है, वो साउंड आपको अंदर आएगी, डेफिनेटली आएगी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं नेक्सॉन से, क्योंकि मैं नेक्सॉन ऑन करता हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा इस गाड़ी से। बिकॉज जब मैं नेक्सॉन परचेज करने जा रहा था तो मेरे माइंड में ये भी था कि मुझे और गाड़ियाँ भी मैंने ट्राई की थी, जिसमें से ये भी एक कार थी। तो नेक्सॉन में जब हम 80 90 100 पे चलाते हैं तो इतनी साउंड अंदर नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा वैक्यूम ज़्यादा अच्छा रहता है। टायर साउंड नहीं है, रोड नॉइस आपको ज़्यादा कैबिन में नहीं आती है। इसमें थोड़ी सी रोड नॉइस आपको मिलेगी। हालांकि अगेन यहाँ पर सेफ्टी के लेके कोई इशू नहीं है। प्लेटफॉर्म जो निसान ने यूज़ किया है वो बहुत सिक्योर है, लेकिन इसके बाद भी एक वैक्यूम वाली जो चीज़ है, थोड़ा सा साउंड ज़रूर आपको यहाँ पर आएगी। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लगी कि ये जो ए पिलर है ये आपका ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा क्रिएट नहीं करता, आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई हिंड्रेंस नहीं आती। जबकि नेक्सॉन जब हम चलाते हैं तो यहाँ पर ए पिलर में आपको एक ठीक ठाक सा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ जनरेट होता है, वो एक थोड़ा सा इशू जरूर है। लाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको येलो लाइट्स मिलती हैं, ये देख सकते हैं आप। थोड़ी सी लो क्वालिटी, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी ना थोड़ी और बेटर हो सकती थी। मैं अगेन फिर बात वही आती है कि प्राइस पे आती है 10 लाख, लेकिन नहीं, 10 लाख भी अगर आप दे रहे हैं ना तो थोड़ी सी जो और बेटर आप इससे प्लास्टिक क्वालिटी एक्सपेक्ट करते थे।
इंटीरियर क्वालिटी थोड़ी प्लास्टिक की यहाँ पे भी थोड़ी अच्छी देते हैं। सीट्स वाइज अगर हम बात करें, सीट्स कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सही है। आगे मैं अपनी सीट पे हूँ और पीछे भी मेरे हिसाब से जो पीछे भी बैठते हैं उनके लिए भी अंडर थाई सपोर्ट जो है वो ओके है, मैंने पीछे बैठ के भी देखा है, तो सब कुछ बेटर है। ORVM भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको सारे बटन वगैरह मिल जाते हैं। थोड़ा सा तरीका चेंज है, लेकिन इलेक्ट्रिकली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं जो ORVMs आपकी जो है। बाकी 4 विंडो आपको पावर विंडोज जो मिलती है उसमें से ऑटो ड्राइवर वाली साइड आपको ऑटो मिलती है, यानी कि 1 स्टेप डाउन मिलती है। आर्मरेस्ट आपको फ्रंट पे भी मिलेगा यहाँ ड्राइवर साइड, और रेयर सीट में भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा सेंटर सीट में। बाकी इसका पिकअप जो है ना गाड़ी का वो बहुत सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ड्राइव करने में बहुत मजा आया। और माइलेज की एक बात अगर हम करें, माइलेज इसकी क्या रहती है, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो यही है कि 12 से 14 आपको हाईवे पे दे देगी, 14-15 दे देगी मैक्सिमम, अगर आप उसको ढंग से चलाते हैं, क्रूज करके चलाते हैं। और सिटी में आपको 10 से 12 के बीच में ही ये दे पाएगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी आप आराम से कहीं भी इसको पार्क कर सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और ओवरऑल इसका डिजिटल जो MID है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें आप क्रूज जो है वो 40 किलोमीटर से अबव से चला सकते हैं, जैसे अभी वो 40 के अबव है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो इस तरह का कुछ व्यू आ जाता है। और ये 46 पे अभी क्रूज कर रही है, ब्रेक मारनी पड़ेगी और ये मेमोराइज कर लेगा कि 46-47 पे चल रहा था। अभी नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिज्यूम करेंगे तो ये वापस 47 पे ही रिज्यूम होगा। स्टीयरिंग की मैं बात करता हूँ, स्टीयरिंग थोड़ा सा इसका हल्का सा हार्डर साइड पे है, बहुत ज़्यादा आप इसको सॉफ्ट नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन सही है, मतलब एवरेज है इसका स्टीयरिंग। जो नॉर्मल आपको दूसरी कार्स में जो स्टीयरिंग रहता है, मैं अगर अपनी नेक्सॉन से भी कंपेयर करूं तो उसके स्टीयरिंग से मुकाबले में ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा। इसका एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई, स्टार्टिंग में मैं इसका क्रूज़ वगैरह ऑन कर रहा था, इसका क्रूज़ ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्रूज़ क्यों नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। तो मुझे ध्यान आया कि इसकी राइट साइड में जो बटन आप देख रहे हैं उसमें एक क्रूज़ ऑन ऑफ करने का बटन है। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ से आप जितना मर्जी क्रूज़ ऑन और ऑफ करते रहें, वो आप ऑन नहीं होगा। यहाँ पे स्पेसिफिक आपको बटन दिए गया है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का बटन है, या हेडलैम्प्स को आपने लोअर या अप करने का बटन है। अभी टॉप वेरिएंट में आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो है TPMS। तो अगेन फीचर वाइज कोई कमी नहीं है। आप एक और जो सेंट्रली आपको बटन दिए गए वो यहाँ दिए गए है। जनरली क्या होता है, ये ड्राइवर साइड रहता है, इस साइड पे रहता है राइट साइड में, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटर में दिए गए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे डोर जो है वो अनलॉक हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो टायर्स की अगर हम बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको 16 इंचज़ के टायर बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। और एक चीज़ और जो है, आगे आपको डिस्क और पीछे रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। टॉप वेरिएंट में भी पीछे ड्रम ब्रेक्स ही हैं, आपको डिस्क नहीं मिलेगी। हालांकि LED हेडलैम्प्स आपको इसमें मिलते हैं और फ्रंट में, और रेयर में भी आपको LED जो लाइट्स मिलती हैं, लेकिन अगेन वो जो रिवर्स की लाइट है वो आपको हेलोजन में मिलेगी। और कुछ इस तरह का आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलता है। अब ये सारी चीज़ों में जो है ये गाड़ी खरी उतरती है, इसीलिए हमेशा जो मैंने स्टार्टिंग से एक ही बात बोली वो ये है कि 10 लाख रुपए के हिसाब से ये गाड़ी जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। अब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बहुत से प्रोस्पेक्ट्स में हो सकती है, लेकिन आप जब उसके चेक मार्क को टिक करते हैं, चेक बॉक्स जो टिक करते हैं, उसमें ये गाड़ी मोस्ट ऑफ द चेक बॉक्सेस जो है उनको टिक कर जाती है। और 10 लाख की गाड़ी में कोई और ब्रांड होगा जो आपको वायरलेस चार्जर दे रहा होगा, या फिर आपको रेयर AC वेंट्स मिल रहे होंगे। कि इसके स्पेयर पार्ट्स या हम आफ्टर सेल सर्विस की अगर हम बात करें तो स्पेयर पार्ट्स जो है आप इजीली आपको मार्केट में जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, ऑब्वियसली जो अगर आप किसी लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर्स भी इसके बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डिपेंड वही करता है कितनी कार्स निसान जो है मैग्नाइट जो मार्केट में बेचता है। अब निसान के पास अगर हम ओवरऑल बात करें तो शायद यही इकलौती गाड़ी है जो अभी मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको गाड़ियाँ भी निसान की, अब आगे का क्या फ्यूचर प्लान्स हैं वो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसी गाड़ी की सेल के ऊपर जो है वो कंपनी इंडिया में उनका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। आगे जो अगर कार्स और वो लेके आते हैं तो अगेन वो डिपेंड करेगा कि उसमें सर्विस सेंटर्स बढ़ेंगे। लेकिन अभी सर्विस सेंटर्स की अगर आप काउंट देखें ना तो उतनी सर्विस सेंटर्स नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाह रहे हैं तो आप तब इस गाड़ी को लीजिए अगर आपके नियर बाय इसका सर्विस सेंटर कोई पड़ता है। अगर तो आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे रूरल एरियाज़ में रहते हैं या कोई ऐसी एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको 50-100 किलोमीटर की रेंज में इसका सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा इसमें देखने पड़ेगा और इस गाड़ी के लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ क्योंकि फीचर्स, प्राइस और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसे मिलेगी। जनरली अगर आप वैसे इनके सर्विस सेंटर में जाते हैं तो सर्विस इनकी बहुत बढ़िया रहती है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट हमने सुनने को नहीं मिली। और इनफैक्ट हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग निसान मैग्नाइट या निसान की किक्स भी लेकर के आए थे, उन्होंने तारीफ़ ही की थी और कहीं ना कहीं अपना जो नाराज़गी है वो निसान से जाहिर की थी कि भाई और कार्स क्यों नहीं मार्केट में है और जो एक किक थी वो क्यों बंद कर दी। सर्विस को लेकर या किसी तरह की आफ्टर सेल सर्विस या स्पेयर पार्ट्स को लेकर उन्होंने कोई अपनी नाराज़गी नहीं दिखाई थी। इनफैक्ट वो काफ़ी रिलैक्स भी थे और सेटिस्फाइड भी थे।
ओवरऑल अगर हम 10 में से बात करें, मैं अगर इस गाड़ी को नंबर दूं तो मैं 8 नंबर दूंगा। 2 नंबर सिर्फ इसलिए होंगे बिकॉज कि कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मिसिंग हो जाती हैं, या फिर कंपनी के जो फ्यूचर है उस पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉइंट आप एक काट सकते हैं। अदरवाइज़ गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी बहुत सही है। जो भी लोग इस कार को चला रहे हैं वो पूरी तरह सेटिस्फाइड है, और माइलेज भी ठीक ठाक है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स फुल है, इंजन बहुत अच्छा है। अगर आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेने की सोच रहे हैं इसका, तो थोड़ा सा और पैसे खर्च करके आप इसके टर्बो इंजन पे जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप इसका बेस वेरिएंट या एक्स ई वेरिएंट या एक्स वी वेरिएंट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अब 10 लाख से नीचे की गाड़ी आती है और भी हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। यहाँ पर आपको 10 लाख से नीचे की गाड़ी में फीचर्स और सारी चीज़ें सब कुछ मिल रहा है। टर्बो इंजन मिल रहा है, सीवीटी आपको ट्रांसमिशन मिल रहा है, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपके कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट्स रह गए, तो हमें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।